टाउन मंडी, जंक्शन मंडी, हनुमानगढ़ की जो मंडियां हैं परेशान हो रही हैं। इसका रूपरेखा जो है वो 4 तारीख से ये ड्रामेबाजी शुरू हुई थी और 14 तारीख को एक पड़ाव आया था कलेक्टेड पे और एक साइड में हमने ज्ञापन दिया था कृषि उपज मंडी से टाउन में। उसमें हमने पॉइंट वाइज उसमें कंक्लूजन दिखाया था। जो इस बार सरकार व्यवस्था लेके आई थी वो क्या लेके आई थी कि जो 150 रुपए का लाभ है वो यहाँ के स्थानीय किसान को मिले, हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के किसान को मिले, राजस्थान के किसान को मिले। लेकिन पिछले कुछ सालों में हो क्या रहा है, आज से कुछ पूर्व साल पहले आपको याद होगा कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी 150 रुपए बोनस दिया था, लेकिन वो बंद क्यों करना पड़ा? क्योंकि हरियाणा पंजाब से बड़ी मात्रा में गेहूं लाकर अवैध रूप से यहाँ पे बेचा गया। जो हनुमानगढ़ की वास्तविक उपज थी उसके लगभग 1.5-2 गुना गेहूं यहाँ पे तुलवाया गया। तो राजस्थान की गवर्नमेंट बाध्य है राजस्थान के किसान को बोनस देने के लिए, ना कि हरियाणा पंजाब के माल के ऊपर, गेहूं के ऊपर बोनस देने के लिए। यही व्यवस्था बीजेपी गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने 150 रुपए बोनस की व्यवस्था किसान के लिए की, हमने उसका स्वागत किया। और पिछले साल पहली बार बोनस 150 रुपए आया, लेकिन बड़ी मात्रा में ये जो गिरोह है 5-4 व्यापारियों का हनुमानगढ़ टाउन में और 5-4 व्यापारियों का हनुमानगढ़ जंक्शन में, तो इस गिरोह ने वो जो 3-4 लाख गट्टा पिछले साल अवैध रूप से हरियाणा पंजाब का तुलाया, क्योंकि वैसे आड़त जो है वो बढ़ती है 25 से 40 रुपए के लमसम, अलग अलग एजेंसियों का अलग अलग आड़त है, तो वो तो क्विंटल की 25 से 40 रुपए बढ़नी है। लेकिन जो हरियाणा पंजाब से लाके तोल रहे हैं वो 2450 रुपए से 2500 रुपए के इर्द गिर्द गेहूं यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है और 2550 के लमसम तो पहुंच हो जाती है उसकी। तो और कुछ जो यहाँ पे 2300 रुपए 2200 रुपए जो मजबूर किसान से उनसे पहले किलो काट पे 2300-2400 6-7 किलो काट पे वो जो डेयरी करवाया गया था बड़े प्लेयरों के द्वारा, वो गेहूं है। तो अब 1 क्विंटल में 250 रुपए या 300 रुपए बचे, आदमी वो काम करना पसंद करेगा या 29 रुपए या 25 रुपए काम करे वो काम करना पसंद करेगा? तो ये सारा खेल ये है। गवर्नमेंट इस मामले में पारदर्शिता लाने के लिए बहुत बढ़िया नीति लेके आई थी। ये हमने 14 तारीख को भी इस बात का खंडन किया था। एक तरफ जो किसानों के हक मारने के लिए विरोध, वो दिखावा तो था किसानों के पक्ष का, लेकिन एक्चुअल में वो किसान को मारने का धरना था। तो इसे कुछ किसान आज हम उस बात को मान रहे हैं, जब उनकी गेहूं 30% 40% घर पे पड़ी है, 50% घर पे पड़ी है ना, जब आज उनको महसूस हो रहा है, जब वो उन्होंने कहा भी हमें तो बरगला लिया गया, भी सरकार इस बार गेहूं खरीदने के मूड में नहीं है, तो बरगला लिया गया, तो वो बेचारे चले गए। भोले भाले किसान थे, उन्होंने उस पर स्टडी नहीं की। लेकिन एक्चुअल में स्टडी करने का मतलब ये था, स्टडी करने में सामने ये आया, बायोमेट्रिक का मतलब है जिस किसान की गेहूं है उसकी ही गेहूं तुले, ना कि जैसे पहले हुआ, पिछले साल हुआ। अभी मान लो जमीन संदीप जी की है, ठेकानामा एक मेरिट पे लिखा लिया, वही 20 बीघा जमीन पे, वही 20 बीघा जमीन पे इनका ठेकानामा लिखा लिया 10-10 बार। तो आज जिन्होंने ठगी मारनी थी उन्होंने ठगी मार दी। वो एक्चुअल की लड़ाई क्या थी? एक तरफ किसान की कणक तुलाने की लड़ाई थी, एक तरफ क्या था भी इस बार 10-15% 20% बारदाना बढ़वाया जाए, ताकि पिछली बार तो वो ठगी थी 3-4 लाख गट्टे की, इस बार वो जो ठगी है वो उसको और बढ़ाया जाए, तो वो 300 रुपए 250 रुपए क्विंटल की जो अवैध वसूली है वो और की जाए। कैसे की जाए? आपको भी पता है इस बार ओलावृष्टि हुई है, आपको भी पता है इस बार गेहूं का उत्पादन कमजोर है, लेकिन पिछले साल के से ज्यादा किसान का, पिछले साल तो 10% किसान वंचित रहा, लेकिन इस साल 35 से 40-50% तक किसान वंचित है और बाहर से कणक ला के तोल दी गई उनपे। और कुछ जगह तो हालात ऐसे हैं कि किसान के खाते में तो गेहूं के पैसे आ गए और उसका गेहूं घर पे पड़ा है। वो कह रहा है भाई मेरे पैसे आ गए, क्या जी वो तो तेरा टोकन सी यार, कोई मजबूर सी, उसका तोल दिया हमने, कोई बात नहीं, मांग चल रही है, थान से अनशन हो रहे हैं, तो कोई गल नहीं, तेरा भी तोलांगे, सरकार और बारदाना देगी। तो वो हमारी इसमें स्पष्ट मांग है कि ठगी मारने वालों ने ठगी मार ली है। हमारी आपके माध्यम से मांग है ये कि बायोमेट्रिक होनी चाहिए, चाहे तारीख आगे बढ़ाएं, किसान का दाना दाना खरीदना पड़ेगा। किसान ने तो ठगी नहीं मारी, जिन लोगों ने ठगी मारी इसका ज्ञापन भी परसों हमने दिया था, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और सलाखों के पीछे जाने चाहिए। जैसे बारदाने वाला हुआ परसों, वहां भी FIR होनी चाहिए थी। जो बारदाना सरकारी संपत्ति है उसको एक प्राइवेट बंदा किसी दुकान में उतारता है, उसके बाद भी उस पर FIR नहीं होती है, तो ये लूट चलती रहेगी। तो ये सारी मांगे हम आपके माध्यम से उठाना चाहते हैं, पहले भी कई बार उठाई है कि ऐसा हमारी मंडियों में क्यों हो रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कत अगर देखते हैं, पीली बंगा, संगरिया,
तलवाड़ा, वहां तो किसान बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। यहाँ कुछ ना कुछ दबाव रहता है किसान संगठनों का, यहाँ कुछ ना कुछ ठीक है, वैसे बुरे हालात हैं। और ये सुभाष जी भी हर धरने पे गए हैं, इन्होंने भी देखा है कितने बुरे हालात किसानों के हो रहे हैं। मेरे समझ में नहीं क्या चाहती है, क्या करके रहेगी ये। किसान एक तरफ भिखारी की तरफ फिर रहा है, दूसरी तरफ व्यापारी, जो बड़े व्यापारी मगरमच्छ है, वो अपना साधन इस तरह से चला रहे हैं कि अपनी किसान की गेहूं न बेच के अपनी पूर्ति उन्होंने कर ली, और उसके साथ साथ किसान जो पीड़ित है, और किसान की जब कल हम वहाँ गए थे आपके तलवाड़ा में, तो वहाँ भी यही हालत है कि हरियाणा से कणक आ रही है, और जबकि वहाँ गेहूं 40% किसान की बिकी नहीं है अभी तक, और वहाँ बारदाने की मांग कर रहे हैं। वहाँ कम से कम भी किसान का 3 लाख बारदाना उसको मिले, गट्टे मिले, तब उसका बारदाना पूरा होगा। पर बीच के अंदर जो बड़े मगरमच्छ थे, उन्होंने अपने दाव पे चला के और हरियाणा की कणक एवज में चला दी गई। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि पिछली बार जो जिस तरह का 80 लाख मैट्रिक टन मानगढ़ और गंगानगर जिले का लेना था, उसके अंदर 20 लाख मैट्रिक टन हरियाणा और पंजाब से आया तो गेहूं। अब वो कह रहे हैं कि हमारा इतना कमीशन होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए कि इतनी हमारी गेहूं तुलनी चाहिए, 6-7 हजार गट्टे। 7 हजार गट्टे कैसे तुलेंगे वहां? एक तलवाड़ा तहसील, वहां से लेके तलवाड़ा से लेके अब देख लो संग्रिया तक वहां कणक आ रही है, चुटाला तक वहां से कणक आ रही है, आपके एलनाबाद से वहां तक कणक आ रही है। तो वहां क्या व्यवस्था, क्या है हमारी व्यवस्था को संभालने वाला नहीं है। जिला कलेक्टर महोदय को हमने पहले भी कहा था कि जिला कलेक्टर महोदय, आप बॉर्डर पे अपने सिस्टम लगाओ। बॉर्डर पे ये हालत है आज कि 10 कुंटल प्रति किला की, प्रति 1 कुंटल की 10 रुपए, 10 किलो एक प्रति कुंटल के 10 रुपए, प्रति कुंटल के 10 रुपए। तो 200 कुंटल के ट्रैक्टर आ रहे हैं, उसमें सारा हिसाब किताब हो जाता है। ये बॉर्डर का हाल है। ये भले मालारामपुरा ले लो, आप भले एलनाबाद की तरफ ले लो, आप भले तलवाड़ा की तरफ ले लो, आप भले पंजाब की तरफ ले लो, कोई भी ले लो, जहां उनके बैठे हुए सिस्टम बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसान की मजबूरी है, किसान को मारो मत। किसान के मारने से कुछ नहीं होगा। आपको बार बार हम ज्ञापन देते हैं, आपको बार बार हम सचेत करते हैं। हमने परसों डीजीओ का भी दिया, हमने ज्ञापन दिया, पर डीजीओ का भी कोई हल नहीं हुआ अभी तक। और उन्होंने 1.5 महीना दिया, जो भी चलो 1.5 महीना दियो, पर किसान की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे प्रशासन। हम तो यही कहना चाहते हैं। कह चुका हूँ कि बारदाना एजेंसी ही वितरित करेगी, वहाँ कोई कमेटी या जो निजी बंदा है, प्राइवेट बंदा, वो कैसे करेगा? और ये इसलिए हालात बिगड़े हुए हैं, ये बता नहीं पाए किसान। पूरी बात बताऊं, फैक्ट्री वाले भी ये बता रहे हैं, कुछ आड़ती भी बता रहे हैं कि बारदाना का भी कमीशन मांगा जाता है। अगर बारदाना लेना है तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। यही हालात गोदारा जी बॉर्डर का बता रहे थे। बॉर्डर का मैं सही बताऊं, जो वहां से ट्रोले निकलते हैं 10 रुपए प्रति क्विंटल, वहां जो कर्मचारी बैठे हैं कौन से डिपार्टमेंट के हमें नहीं पता, हम देख के हैं जाके, 10 रुपए पर क्विंटल ट्रॉला निकालने के लिए जाते हैं। जैसे 200 क्विंटल का तो 2000 रुपए लेके वहां से ट्रॉला निकाला जाता है और वो फैक्ट्रियों में आके तुलता है। इसलिए इन लोगों ने फैक्ट्रियों में इजाजत मांगी थी कि हम वहां चोरी कर सकते। इस मांग के लिए हम धरने पे अभी तक बैठे नहीं, इनको बताया ही आके। परसों भी बात हुई थी हमारी, ये हो रहा है, हमने एडीएम साहब को भी बताया है। तो ये कुछ प्रशासन भी पता नहीं क्यों जगाते हैं, कर्मचारियों को बिठाते हैं, वही बिक जाते हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि 10 रुपए क्विंटल ले लेते हैं। ये तो उल्टा हमें कहते हैं कि आप वीडियो बना के ला दो, आप कोई सबूत ला दो। तो बहुत बड़ी शर्म वाली बात है कि किसान वीडियो थोड़ी ला के देगा वहां से। ये खुद चेक करें जाके, जिसपे जो कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात बारदाने की, बारदाना पहले भी विभाजित होता रहा है, फूड ग्रेन के रेशियो द्वारा ही होता रहा है। जो व्यापारिक संगठन बने उनके हर एक दुकान का रेशियो तय होता है। जितना वो पिछले साल उसने कणक तुलाई है, उस रेशियो के अनुसार जिस तरह से बारदाना की आवक होती है, उसी तरह से बांट के रेशियो के अनुसार बारदाना दिया जाता है। लेकिन इस बार की व्यवस्था आपने देखी है, जो टाउन मंडी का अध्यक्ष है उसने उसके बारे में जो सुनने में आ रहा है, पहले तो सुनने में आ रहा था, अब तो परसों तो कंफर्मेशन हो गया कि जो 50,000 बैग था वो पिकअप भर के रात को रवाना कर दिया गया था। और फैक्ट्रियों में क्या हो रहा है, जिस फैक्ट्रियों वाला उसको हिस्सा दे रहा है उसके बारदाना पहुंच रहा है, जो फैक्ट्री वाला उसको हिस्सा नहीं दे रहा, ये फैक्ट्री के कार्मिक बता रहे हैं, उसके पीड़ित ये किसान बैठे हैं।
जो फैक्ट्री वाला बारदाने का जो उचित कमीशन है, वो जो मंथली एक साहब की कह सकते हैं, बंदी कह सकते हैं, वो उसको नहीं दे रहा है, तो वो वहां पे बारदाना एफसीआई का नहीं भिजवा रहा और अफसरों को फोन करके धमका रहा है कि उस फैक्ट्री में बारदाना नहीं देना है। आज जंक्शन मंडी और टाउन मंडी में इतना फर्क है, जंक्शन मंडी में रेशियो के हिसाब से प्रत्येक दुकान पे बारदाना है, अकॉर्डिंग टू रेशियो। टाउन मंडी में अकॉर्डिंग टू रेशियो बारदाना नहीं है, चाहे इसकी जांच करवा ली जाए। यहाँ तो हम जो आड़ती बैठे हैं उनसे बात हुई, वे कह रहे हैं बारदाना सही मिल रहा है जंक्शन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाउन में रो रहे हैं बैठे। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि 150 रुपया जब बोनस दिया है, ये परेशानी का कारण है? देखो, इनको मैं तो कहता हूँ पूरे देश में 150 एमएसपी बढ़ा देनी चाहिए। वैसे तो ज़्यादा बनती है, लेकिन ये बोनस के चक्कर डालने की बजाय पूरे हिंदुस्तान में भी ऐसा होना चाहिए कि 150 रुपये रेट ही बढ़ा दें। ये बोनस के चक्कर में बहुत बड़ी चोरी हो रही है और चोरी को रोका भी जा सकता है। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट चाहती है कि हमें देना है, अपने वायदे अनुसार देना है, तो देना भी चाहिए, लेकिन जो हमारा प्रशासन बैठा है उसको चोरी रोकनी चाहिए, बॉर्डर सील करने चाहिए। कोई बड़ा काम नहीं है, ईमानदारी से एक एक कर्मचारी बैठ जाए तो ऐसे व्यवस्था नहीं बिगड़ने वाली, अगर वो संभाले तो। इसी ढीलेपन के कारण ये 150 रुपये बोनस जाएगा अगले साल। अगर बोनस ना आया तो प्रशासन के ढीले रवैये के कारण और इन जो चोर बाजारी करने वालों के कारण किसान उसकी मार झेलेगा। 150 रुपये बोनस अगर सरकार नहीं देती है तो उसके सबसे बड़े जिम्मेवार ये होंगे जिन्होंने इस माहौल को क्रिएट किया है, और ये 4 तारीख से लगे हैं, 4 अप्रैल से ये ड्रामेबाजी करने के लिए। बोनस की थोड़ी सी बात करें तो राजस्थान का किसान दबा हुआ है, यहाँ सिर्फ एक फसल हो रही है, अपने सभी जानते हैं कि क्या हालात है। 150 रुपए से कुछ ना कुछ फायदा होने वाला था। अपने बॉर्डर की मंडियां पंजाब हरियाणा की देखो, वहां गेहूं क्यों नहीं है? इतना गेहूं हो रहा है लेकिन वहां तो मंडियां खाली पड़ी है, यहाँ क्यों ढेर लगे पड़े हैं? सरेआम दिख रहा है कि यहाँ ढेर, वही एजेंसियां खरीद वाली वहां है, वही यहाँ है, वही बायोमेट्रिक वहां हो रही है, वही यहाँ हो रही है। लेकिन हनुमानगढ़ जो हमारे जिले की बॉर्डर की मंडियां हैं, गंगानगर की बात करें, हनुमानगढ़ की बात पर करें तो ये भरी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है इनकी नालायकी सामने आ रही है। नहीं, आपके माध्यम से आज हम दे रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है, सुधार होता है या नहीं। अगर नहीं सुधार होगा तो फिर कुछ ना कुछ करेंगे। सोमवार को हमारा संगरिया में है, वहाँ किसान इकट्ठे होंगे, तो वहाँ एसडीएम साहब से बात करेंगे, कुछ सुधार करेंगे, नहीं करेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ करेंगे सोमवार।